हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल करंट अफेयर्स बाय विनीत में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 22 मई 2025 की करंट अफेयर्स, जो आपके सभी भर्ती परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होगी। जो राजस्थान और भारत की जो संपूर्ण शहसाई की प्रमुख घटनाएं जो घटी है, समसामयिक प्रमुख घटनाएं, उनको आज हम देखेंगे। पहले कल का रिवीजन करेंगे। जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब आपको कमेंट में देना था, तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी होगा, महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी जयपुर, इसका राइट आंसर होगा। तो कल का रिवीजन करते हैं पहले, उसके बाद में फिर आज की करंट अफेयर्स को हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में भारत के पहले महावत गांव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया था? सभी दोस्त कमेंट करेंगे। ये किया गया था तमिलनाडु के अंदर। बस कुछ नहीं करना, नोट्स वगैरह करंट अफेयर्स के कुछ भी नहीं बनाना, केवल आपको रफ कॉपी में लिखना है। बस जितने भी कल के आंसर थे ओनली आंसर आंसर पढ़ पढ़ के प्रश्नों को रिवीजन हो जाएगा, नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। हाल ही में भारत का सबसे लंबा रेल फ्लाईओवर गर्डर कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में किया गया है एमएच। हाल ही में दिवंगत डॉक्टर एम आर श्रीनिवासन का संबंध किससे था? तो किसका था? सभी दोस्त कमेंट करिए प्लीज। तो इनका संबंध था परमाणु परमाणु ऊर्जा आयोग से। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ द्वारा भारत के किस रोग के उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्रदान किया है? कौन सा रोग समाप्त हो गया है? तो ये था ट्रैकोमा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में अन्य सहायता ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये किसने किया था? प्रहलाद जोशी ने। प्रहलाद जोशी। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एक नए एकीकृत जल पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ये अपने रखी गई थी त्रिपुरा में। अगला प्रश्न, थल सेना जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान युद्ध जैसी स्थिति के दौरान उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए किस अधिकारी की सराहना की गई? तो ये की थी एसपी जैसलमेर। एसपी जैसलमेर सुधीर चौधरी उनका नाम है। अयोध्या के श्री राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा बनाने वाले शिल्पकार अरुण योगी राज को किस विश्वविद्यालय द्वारा पीएचडी की मानद उपाधि प्रदान की है? किसने की है? तो ये की थी महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर ने। आज पीएम आए हुए हैं बीकानेर के अंदर, करनी माता के दर्शन किए। तो ये कल का प्रश्न है। जूही जो खिलाड़ी है वो जयपुर की थी, जिन्होंने स्टेट कराटे चैंपियनशिप में दो गोल्ड और एक सिल्वर मेडल जीते हैं। ठीक है। अगला अगला प्रश्न, जोधपुर के खेत सिंह राज पुरोहित को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए फोर्स अंडर 30 एशिया 2025 की सूची में शामिल किया गया है? तो ये किस में किया गया था? इनको किया गया था स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न, श्वेत क्रांति के तहत केंद्रीय मंत्री ने अलवर में कितनी डेयरिया की घोषणा की थी? ये 700 की थी। भूपेंद्र यादव वन मंत्री है उन्होंने। मलेशिया में हुई मिसेज इंडिया इंटरनेशनल माइलस्टोन 2025 में मिसेज इंडिया का खिताब किसने जीता था? बताइए किसने जीता था? ये जीता था पारुल सिंह तंवर ने। पारुल सिंह तंवर ने। आज का लास्ट जो रिवीजन का हमारा, दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियन जूनियर इंडिविजुअल स्वैक्स चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में राजस्थान किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो ये किया गया था दिव्यांशी जैन, सुभाष चौधरी और प्रभाव बाजोरिया, इन तीनों का हुआ था। तो दोस्तों, हम आज की 22 मई 2025 की करंट अफेयर शुरू करने वाले हैं, राजस्थान और भारत की प्रमुख सामयिक घटनाएं जो हैं उनका। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सीआईएसएफ की पहली कर्मी कौन बनी है? अंजू शर्मा, गीता सामोट, रेखा सिंह, कविता राणा। तो ये गीता सामोट बनी है। विशेष इसलिए है क्योंकि ये अपने राजस्थान के सीकर जिले की हैं, इसलिए।
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की सब इंस्पेक्टर गीता सामोट सीआईएसएफ के 56 साल के इतिहास में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ कर्मी बन गई है, जिसकी ऊंचाई कितनी है माउंट एवरेस्ट की? 88-49 मीटर। कई जगह 48 भी है, 88-88-48, ठीक है, 49। हाल ही में राष्ट्रीय वार्षिक साइबर सुरक्षा सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में, मुंबई में, महाबलीपुरम में, बेंगलोर में। तो ये महाबलीपुरम में किया गया है। इसकी महत्वपूर्ण जानकारी: 19 मई से 3 वर्षीय राष्ट्रीय वार्षिक साइबर सुरक्षा सम्मेलन CERT इन संवाद 2025 का आयोजन तमिलनाडु के महाबलीपुरम में रेडिएशन ब्लू रिसोर्ट टेम्स में किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन स्किल DA के सहयोग से भारतीय कंप्यूटर में आपातकालीन प्रतिक्रिया दल द्वारा किया गया। अगला प्रश्न: हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? गीतांजलि श्री, सलमान रुश्दी, बानू मुश्ताक या फिर अनुरुद्धि राय? किसको किया गया है बताइए? तो ये बानू मुश्ताक को किया गया है। कर्नाटका की लेखिका, अधिवक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता बानू मुश्ताक को उनकी कन्नड़ में लिखी गई लघु कहानी, ये कहानी का नाम था हॉट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह संग्रह दीप भारती द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित किया गया है इनका। अगला प्रश्न: हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है? केरल, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम? तो ये आपका मिजोरम बन गया है। 20 मई 2025 को शिक्षा मंत्रालय की उल्लास पहल के तहत मिजोरम को भारत का पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है, जिसके तहत न्यूनतम 95% आबादी की साक्षर दर अनिवार्य है। आवधिक श्रमिक बल सर्वेक्षण के अनुसार मिजोरम 98.2% की साक्षरता दर पर पहुंच गया है। अगला प्रश्न: राजस्थान सरकार ने 2024-26 के भीतर कितनी नई ग्राम पंचायतों का गठन का लक्ष्य किया है? तो ये 2500 का किया है। ये कितने किया है? 2500 का किया है, 2000 का नहीं। इसकी महत्वपूर्ण: ग्रामीण सहकारी समिति राजस्थान। वर्तमान में राजस्थान ग्राम पंचायतों की संख्या है 11,000 प्लस। वर्तमान में सहकारी समिति कार्यरत पंचायतों में लगभग 8,000 पंचायतें हैं। नई पंचायतों का सर्जन, पंचायतों की संख्या जब ये जुट जाएंगी तो 14,000 प्लस की संभावना है। राज्य सरकार का लक्ष्य 2500 नई ग्राम पंचायत गठन करना। 2029 का राष्ट्रीय लक्ष्य जो है देश की हर ग्राम पंचायत में PACS और अन्य समितियां सहभागी स्थापित करना है। अगला प्रश्न: 19वीं सीनियर राज्य वुशु प्रतियोगिता के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आयोजन इसका कुचामन, डिडवाना में हुआ। ये जब हुआ था तो नागौरी था। बेस्ट खिलाड़ी मानस थपियाल, जयपुर। प्रथम स्थान जोधपुर टीम। बेस्ट खिलाड़ी महक शर्मा, कोटा। तो ये जो रहा था इनका, तो ये बेस्ट जोधपुर नहीं थी, जयपुर थी। इसकी महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। 19वीं राष्ट्रीय राज्य स्तरीय विश्व प्रतियोगिता आयोजन हुआ नागौर, कुचामन में, जयपुर। 19 स्वर्ण, 9 रजत, 8 कांस्य, कुल 130 अंक इनको मिला। जोधपुर दूसरा स्थान, कोटा तीसरा स्थान। अगला प्रश्न: उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राजवेंद्र सिंह राठौड़ ने राजस्थान लघु उद्योग निगम सिस्को के किस सॉफ्टवेयर की हाल ही में शुभारंभ किया है? तो उसका नाम सरल था, इसका शुभारंभ किया है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राजवेंद्र सिंह राठौड़ ने राजस्थान लघु उद्योग निगम सिस्को के सेंट्रलाइज्ड इन्वेंटरी लेंस बिलिंग्स एयर कार्गो सॉफ्टवेयर सरल की लॉन्चिंग की। यह सॉफ्टवेयर सचिवालय में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? भरतपुर में, अलवर में, जयपुर में, सिटी गार्डन जयपुर में। तो ये मोती डोंगरी स्थित पार्क अलवर में किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण मोती डोंगरी स्थित पार्क अलवर में किया। प्रतिमा पंच धातु से बनी हुई है। इसकी ऊंचाई 12 फुट है। 2200 किलोग्राम की, लगभग 50 लाख का खर्चा है। मुख्यमंत्री कार्यालय में मोलश्री पौधे भी रोपा। कार्यक्रम में अलवर जिला दुग्ध सहकारी संघ, राजस्थान कोऑपरेटिव फेडरेशन, नेशनल डेवलपमेंट बोर्ड और राज्य स्तरीय स्टॉल का अवलोकन किया गया। विलुप्त सरस्वती नदी के अस्तित्व को तलाशने का काम किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? रूस, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, कनाडा। तो ये डेनमार्क से किया जा रहा है। अगला प्रश्न: श्रीलंका में आयोजित अल्ट्रा ट्रेल्स मैराथन राज्य के किस खिलाड़ी ने 175 किलोमीटर की दौड़ को पूरा किया है?
दिव्या कीर्ति सिंह, तनिष्क गौड़, रवि चौधरी, कृष्ण नागर। तो ये किया तनिष्क गौड़ ने, जोधपुर के रहने वाले हैं ये, जोधपुर के तनिष्क गौड़ ने किया है। आज की कला और संस्कृति जो प्रश्न बनते हैं वो जो हम रिपीट करते आ रहे हैं याद करने के लिए, वो पहला प्रश्न बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? तो कौन है? नरपत नाल है। अगला प्रश्न हमीर रासो हमीर काव्य के रचनाकार कौन है? संगधर है। अगला प्रश्न सगत रासो के लेखक कौन है? गिरधरासिया है। खुमनान रासो के दलपत विजय है, दलपत विजय है। अगला प्रश्न मारवाड़ और पारगना विगत ग्रंथ किसने के द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया मोहत नैन सिंह के द्वारा। हाल ही में विमोचित पुस्तक पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्रूथ द ईयर्स के लेखक कौन है? तो हिमांशु रोवे हैं। अब कंप्यूटर पे आ जाओ। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने किया। पहले मैकेनिकल कंप्यूटर खोज किसने की थी? चार्ल्स बेबेज और KHFRS ने। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किए गए पहले मैकेनिकल कंप्यूटर का क्या नाम था? एनालिटिक इंजन था। बेबेज का विस्तारात्मक इंजन प्रस्तावित कब किया गया था? 1837 ईडी में। आज का रिवीजन देखिए। आज की क्लास रिवीजन के बाद समाप्त होगी। एक क्वेश्चन आपके लिए देंगे जिसमें आपको कमेंट करना होगा। हाल ही में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सीएसएफ की कौन है? गीता सामोट है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक साइबर सुरक्षा महाबलीपुरम। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे सम्मानित किया? भानु मुश्ताक को किया गया है। हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना? मिजोरम बना है। राजस्थान राज्य ने 2024-26 के भीतर कितनी ग्राम पंचायतों का गठन का लक्ष्य किया है? 2500 का। 19वीं सीनियर राज्य वुशु प्रतियोगिता के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सदस्य नहीं है? प्रथम जयपुर था, जोधपुर नहीं था। अगला प्रश्न उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राजवेंद्र सिंह राठौड़ ने राजस्थान लघु उद्योग निगम राजसिस्को के किस सॉफ्टवेयर का? सरल का। अगला मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? मोती डूंगरी स्थित अलवर में। विलुप्त सरस्वती नदी के अस्तित्व को तराशने का काम किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो डेनमार्क के सहयोग से किया जा रहा है। श्रीलंका में आयोजित अल्ट्रा ट्रेड मैराथन में राज्य के किस खिलाड़ी ने 175 किलोमीटर की दौड़ को पूरा किया है? तनिष्क गौड़, जोधपुर से उनको। और ये आपको इस प्रश्न का जवाब आपको देना है कमेंट के अंदर। और जिन दोस्तों ने हमारी क्लास को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दे ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे करंट अफेयर्स का। आज की करंट अफेयर्स की क्लास आपको कैसी लगी? कुछ चेंजमेंट करवाना हो, स्टैटिक में कुछ जुड़वाना हो तो हमें कमेंट जरूर करके बताएं, हम किस प्रकार से हमारी क्लास को सुधार कर सकते हैं। आप सभी दोस्तों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।